इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हंसी बर्दाश्त नहीं, कुणाल कामरा विवाद और लोकतंत्र का तमाशा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो महाराष्ट्र की सियासत से शुरू होकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक व्यंग जिसने न सिर्फ शिवसेना को भड़का दिया बल्कि सरकार और पुलिस को भी हरकत में ला दिया। स्टूडियो में तोड़-फोड़, एफआईआर और नेताओं के बयानों का तूफान, क्या क्या नहीं। क्या यह व्यक्ति की आजादी पर हमला है या फिर लोकतंत्र के नाम पर एक सर्कस चल रहा है? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर में सत्य क्या है और कुणाल कामरा की वास्तव में क्या गलती है। कुणाल कामरा का व्यंग और शिवसेना का गुस्सा। कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां कुणाल कामरा ने अपने एक कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है के गाने को बदलकर शिंदे को गद्दार कह डाला। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार की रात को युवा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ मचा दी, जहां कुणाल का शो शूट हुआ। कुर्सियां तोड़ी गई, सामान फेंका गया और माहौल गर्मा गया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कुणाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। साथ ही तोड़फोड़ करने वाले 40 शिव सैनिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत ये कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक कॉमेडियन का मजाक इतना बड़ा अपराध है कि उसे कानून के दायरे में सीटा जाए? नेताओं के बयान, समर्थन और हमले। इस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। विधानसभा में उन्होंने कहा, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन अनुचित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान नहीं किया जा सकता। कामरा को अपनी ओछी कॉमेडी के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों ने तय कर लिया है कि कौन गद्दार है और कौन खुददार है। उनका इशारा चुनाव में उनको मिले समर्थन की तरफ था। फडणवीस ने साफ कहा कि शिंदे बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे ले जा रहे हैं और कुणाल का मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कुणाल का समर्थन किया। यहाँ पर सुनिए उनका बयान। वो कहते हैं, मैं कुणाल कामरा को लंबे समय से जानता हूँ। वह हम पर भी टिप्पणी करता था। मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। कुणाल के स्टूडियो में तोड़ फोड़ करना गुंडागर्दी है और फडणवीस को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। राज्य की राजधानी में गुंडा राज है और फडणवीस गृह विभाग संभालने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुए। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कुणाल के पक्ष में आवाज उठाई। विधानसभा में उन्होंने कहा, कामरा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने तथ्य बताए और जनता की राय व्यक्त की। जो गद्दार है वो गद्दार है। इन गद्दारों को सोलापुर कर और पोरट कर दिखाई नहीं देते, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। सरकार को तोड़-फोड़ का मुआवजा देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। अपने अधिकारों के दायरे में रहकर अपनी बात रखने की हर एक को स्वतंत्रता है। तो एक तरफ कुणाल को माफी मांगने की मांग, दूसरी तरफ उनका समर्थन। ये विवाद अब सियासी जंग का मैदान बन गया है। बीजेपी शिवसेना नेताओं की बेबाकी और दोहरा मानदंड। लेकिन जरा ठहरिए, ये पहली बार नहीं है जब कोई बयान विवाद का कारण बना हो। बीजेपी और शिवसेना के कई नेता पहले भी अपनी बेबाकी के लिए सुर्खियों में रहे हैं, मगर उनके खिलाफ तो कोई सख्त कार्रवाई नहीं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कई बार मुस्लिम समुदाय पर बहुत ही घटिया और तीखे तरीके से 2019 के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि घुसपैठिए आसानी से पहचाने जा सकते हैं उनके कपड़ों से। इस बयान पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। शिवसेना नेता नीलेश राणे ने भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई बार विवादित बयान दिए
2023 में उन्होंने कहा था अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये बयान भड़काऊ था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने 2023 में भरी संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को अपमानित किया, गाली दी। पूरा देश हैरान था, लेकिन नतीजा सिर्फ कोई सजा नहीं। और फिर प्रवेश वर्मा 2020 दिल्ली दंगों में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और कहा कि मस्जिदों को जलाना पड़ेगा। फिर भी उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल यह है कि जब ये नेता खुले तौर पर विवादित बातें कह सकते हैं तो कुणाल कामरा जैसे कलाकार को एक व्यंग के लिए निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये दोहरा मानदंड नहीं है? क्या यह लोकतंत्र है या सर्कस? क्या है सच्चाई? कुणाल कामरा कोई पहली बार विवादों में नहीं है। 2020 में उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी से फ्लाइट में बहस की थी, जिसके बाद उन पर एयरलाइंस ने बैन लगा दिया था। लेकिन आज का सवाल बड़ा है, क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ नेताओं के लिए है? एक कॉमेडियन जो समाज को आईना दिखाता है, उसे पुलिस तोड़फोड़ और धमकियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भड़काऊ बयान देने वाले नेता आजाद घूम रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र के नाम पर एक तमाशा और एक सर्कस चल रहा है? कुणाल ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। पुलिस से पूछताछ में उन्होंने कहा है, मैंने सिर्फ अपने शो में चुटकुले सुनाए थे। अगर यह अपराध है तो महाराष्ट्र में हंसी गैर कानूनी हो गई है, यानी यहाँ पर हंसना मना है। तो दोस्तों, कुणाल कामरा विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हंसी मजाक अब अपराध बन गया है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सत्ता के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारत का लोकतंत्र है या सर्कस का मैदान? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।